93 में उसको मॉडिफाई किया गया, यानी उसको थोड़ा सा बदला गया। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? चलो, तो अब इन डेट्स को अभी हम नहीं याद रखेंगे, हम याद रखेंगे उस इवेंट्स को जो हम आपको समझा रहे हैं, जो आपकी किताब के पहले टेस्ट में हुई। तो जो कंट्रीज आगे देखो, जो पीछे हैं वो सब एक लाइन में, यानी वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये समझा रहे हैं, वो देवी जी ये समझा रही है कि देखो लिबर्टी मिल गई है, जिनको मिल गई है उनको मिल गई है, जिनको नहीं मिली है वो लाइन में लगे हुए हैं क्या लेने के लिए? लिबर्टी लेने के लिए, आजादी लेने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं है? सारा खेल आजादी का। लोग आजाद क्यों नहीं थे? लोग इसलिए आजाद नहीं थे कि उनको घर में कैद करके रखा गया था। लोग आजाद इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके पास विचार नहीं था, वैचारिक मतभेद थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? सामंतवाद था, सामंतवाद पढ़े हो? फेडरलिज्म, अरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद करो, रूसी रिवॉल्यूशन याद करो, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, उसमें फेडरलिज्म था, सामंतवाद की प्रक्रिया थी, सामंतवाद चलता था। सामंतवाद में क्या होता है भाई कि एक राजा जो पूरे देश का राजा है वो तो है ही। जैसे याद करो फ्रांस में कौन था? लुइस 16, याद आया? लुइस 12 याद आया? वो क्या थे? राजा थे फ्रांस, मतलब वो राजा है पूरे फ्रांस। अब पूरे फ्रांस में अपनी डिक्टेटरशिप चलाना है अगर उनको, तो वे काम करेंगे कि अलग अलग जितने लोग हैं सबको अपने नीचे छोटा छोटा डिपार्टमेंट देकर बैठा देंगे, छोटा छोटा काम देकर बैठा देंगे। वो सारे छोटे छोटे लोग जो एक राजा के अंडर में काम कर रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे तंत्र को, सिस्टम को हम समझते हैं इससे सामंतवाद। आपने जमींदारी सिस्टम पढ़ा है इंडिया में, जिसमें जमींदार हुआ करते थे, टैक्स लगता था, कर लगता था, याद है? जिसको हिंदी में कर बोलते हैं। तो जैसे इंडिया में जमींदारी सिस्टम था, एकदम वैसे ही यूरोप में सामंतवाद, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। लिख देते हैं ताकि याद रहे आप लोगों को, ठीक है? इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। आपकी किताब में दिया है ये सामंतवाद। क्या दिया है? सामंत बोला जाता था, फ्यूडल लॉर्ड सामंत होते थे, यानी वो टैक्स लगाते थे, नीचे वाले लोगों से काम करवाते थे, उन्हीं से टैक्स लेते थे, उन पर लोन चढ़ा देते थे। ये सब काम किसका होता था? सामंत। और सारे सामंत रिपोर्ट किसको करते थे? राजा। बात समझ में आई कि नहीं है? ये सिस्टम को, इस तंत्र को हम कहते हैं सामंतवाद। अब सामंतवाद के चलते लोग आजाद नहीं थे। कैसे आजाद नहीं थे? सबसे पहली आजादी जो उनको नहीं मिली थी वो थी वैचारिक आजादी, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, वैचारिक मतभेद था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूरे यूरोप में वैचारिक मतभेद, हम एक राजा है, ये एक राजा है, ये एक राजा है, हम लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने राजतंत्र को चलाने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? अपना एक सिस्टम बना लेंगे। अगर हमको कपड़ा भी नापना है तो कपड़ा नापने का भी एक सिस्टम बना लेंगे। अब दूसरा राजा जो है वो कपड़े नपाई का अलग सिस्टम बना लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि वो राजा है, एरिस्टोक्रेट है, उसको राजशाही करनी है, उसको राजतंत्र चलाना है, तो वो अपना सिस्टम निकालेगा, हम अपना सिस्टम निकालेंगे। तो भले हम मान लीजिए हम सब यहाँ पे एक ये पूरा यूरोप है, यूरोप में 3 4 6 राजा हैं, जैसे ये है, वो है, बाकी सब हम लोग हैं, ठीक है? तो अब सब लोग जानते हैं कि सब यूरोप के, सब यूरोपियन भाषा जानते हैं, सब बोलना जानते हैं, सबका विचार मिल रहा है। मगर जैसे ही राजा कंट्रोल करना शुरू करेगा, आपके वैचारिक मतभेद आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सामंतवाद की प्रक्रिया है, यानी सामंतवाद में ऐसी कहानी होती थी पूरी कि सबसे पहला मतभेद जो उत्पन्न होता था वो क्या था? वैचारिक मतभेद, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। उसी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शा रही है, कौन दर्शा रही है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कि देखो हमने तुमको आइडिया दिया, विचार दिया। किस चीज का विचार दिया? आजाद होने का, लिबर्टी का विचार दिया, फ्रीडम का विचार दिया। बात समझ में आई? तो धीरे धीरे, और एक साइड में अब उस फोटो, ये 2 चीज है फोटो में, एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एक है वो लाइन जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कंट्रीज अपने फ्लैग लेके क्या चल रहे हैं? लाइन में चल रहे हैं। उस देखोगे, उस इमेज के नीचे और देखोगे तो तुम देखोगे कचड़े की तरह, यानी फालतू चीजों की तरह कुछ चीज पड़ी हुई है जमीन में। जैसे यहाँ देखते हो कचरा पड़ा होता है कहीं भी, कहीं भी है ना, उस तरह से एक चीज पड़ी हुई। तो तुम कहोगे सर ये क्या, व्हाट इज दिस? ये हो सकता है वो जमीन है, जमीन का कचरा है। हम कहेंगे नहीं, वो जमीन का कचरा नहीं, वो है एरिस्टोक्रेसी, यानी राजशाही और राजतंत्र का बचा खुचा हुई चीजें जो बच गई। राजतंत्र खत्म हो चुका है, लोग आजाद हो रहे हैं धीरे धीरे, लोगों के अंदर लिबर्टी आ रही है, लोगों के अंदर समझ आ रही है, साइंटिफिक टेम्परामेंट आ रहा है, वैज्ञानिक तत्परता आ रही है कि वो समझ सके कि क्या है क्या नहीं है, गलत और सही में पहचान कर सके। अब जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, यानी जो सामंत लोग हैं, जो सामंतवाद की सिस्टम है, जो तंत्र है, जो राजा का तंत्र, राजतंत्र है, वो क्या हो चुका है? टूट चुका है।
और टूट चुका है, बिखर चुका है। लोगों ने उसका भाव बिल्कुल रद्दी